अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब के जितने सारे फ्रेंड्स हैं सबको रमज़ान की ढेरों बरकत मुबारक हो। और ये जो ब्लॉग है ये फ्रेंड्स चांद रात से मैं शुरू कर रही हूँ। तो मुझे कहीं जाना था बाहर छोटे मोटे चीज़ के लिए, क्योंकि फिर फैजान के पापा की तरावी शुरू हो जाएगी और फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी मतलब 20 डेज़ तक। तो फिर 10 डेज़ के बाद मार्केट में बहुत, जब ईद की 10 दिन बच जाते हैं तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत भीड़ हो जाने के बाद मतलब इतनी रश हो जाती है कि फिर सुकून से सामान लेना मुमकिन नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम फैजान के पापा, मुझे तो शौक नहीं है उतनी आइसक्रीम की, लेकिन फैजान के पापा को मन था खाने को, तो वो फैजान के पापा और मैं दोनों चॉकलेट वाले फ्लेवर आइसक्रीम खाई, लेकिन वो बहुत ही गंदा दिख रहा था तो हम लोग थोड़े ही थोड़ा खाएं और वेस्ट हो गया वो हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं चूड़ी लाई थी, चूड़ी लेने गई थी और कुछ मैं छोटे मोटे सामान ली थी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की तो मैं दिखा रही हूँ आपको मेहंदी क्रीम लगाते हुए, मॉइस्चराइज़र लगाते हुए। और ये मैंने चूड़ी ली थी रमज़ान की, मतलब फर्स्ट रमज़ान को पहनने के लिए, तो मैं पहन रही हूँ। ये पता नहीं कितने दिन तक टिकेगा और मैं कितना दिन कैरी कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत भारी हो गया था, क्योंकि 2-2 दर्जन मैं पहन ली थी, भारी हो गया था। और काम, गर्मी के मौसम है, घर का काम है, तो उससे कितना दिन तक बच पाता है ये मेरी चूड़ी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आई, आने के बाद मैं घर का थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद नमाज के लिए बैठ गई। मम्मी भी अपनी तरावी शुरू करने वाली है, तो उसके लिए मम्मी प्रिपेयर हो रही थी और वो जो नियतनामा जो है वो देख रही थी मम्मी। और मैं भी देख रही थी कि क्या क्या ये तरावी की नमाज में क्या क्या पढ़ना रहता है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हूँ। और मुझे किसी ने कहा है कि आप तरावी की नमाज 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ लिया करें, तो मैं कोशिश करूँगी पढ़ने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे हैं और काम भी रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला पढ़ने की। ये टाइम फ्रेंड्स, यहाँ पे फजर का टाइम है, तो हम लोगों ने सहरी कर ली है। सहरी में मैंने नहीं, सारे लोगों ने दूध और रोटी खाई है, क्योंकि दूध रोटी खाने से थोड़ा प्यास हलक कम सूखता है। और ये पहले रोज़ा है। फुरकान भी उठ चुका है सहरी में, और मैं पढ़ने जा रही थी। फजान के पापा और दादी ने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी है, मैं पढ़ने जा रही थी तो फुरकान आ गया। तो मैं पहले फुरकान को खाना खिलाऊंगी, कुछ खिला दूँ हल्का सा, खिलाने के बाद मैं इत्मीनान हो तो मैं पढूं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही खोली वैसे ही फुरकान बोला मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैं उनको कुरान थोड़ी देर में बंद करके, और फ्रेंड्स मैंने ईशा में पहले पारे की तिलावत कर चुकी है, ये मेरा फजर में दूसरा पारा है। मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं एक ख़त्म कुरान कर लूँ, तो ये दूसरा पारा मैंने शुरू कर ली फजर में। ईशा की नमाज के बाद मैंने एक पारे पढ़ी थी और ये दूसरा पारा शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फुरकान रोने लगा, तो मैंने कुरान की थोड़ी 2-4 लाइन ही पढ़ी और मैंने फैजान को फुरकान को मैंने यहाँ खाना खिला दी। फैजान खाना सहरी करके वो सो गया है, उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि सुबह स्कूल भी है, तो वो सो गया बगैर नमाज पढ़े हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं खिला रही हूँ। और आपके साथ मैं फ्रेंड्स एक DIY शेयर करूँगी जो मुझे बहुत मन कर रहा था मुझे बनाने का, और मैंने ये सारी तैयारी कर चुकी थी, मतलब ये सारे पेपर्स वगैरह ले आई थी, लेकिन मैं बनाई नहीं थी रमज़ान से पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट रमज़ान को ही मैं बना के डेकोर कर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चार्ट पे ऐसे A4 साइज़ पेपर ली हो, कलर मल्टी कलर, और मैंने इस तरह से सर्किल कट कर लिए। कट करने के बाद फ्रेंड्स, मैं फेविकॉल की मदद से, यहाँ देखिए मैं जितनी साइज़ की मुझे लगाना था वॉल डेकोर, उस साइज़ की मैंने यहाँ पे तागे बांध ली है। और तागे बांधने के बाद मैं इस तरह से पेपर को 2 कलर में मिक्स करके मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके साथ मैं फैजान की हेल्प ली, मम्मी की हेल्प ली। मम्मी मुझे आइडिया देती रहती है कि इस तरह से करो, इस तरह करो। और जब मम्मी सिलाई करती है फ्रेंड्स, तो मैं आइडिया देती हूँ, और जब मैं कुछ DIY बनाती हूँ तो मम्मी आके आइडिया देती है, तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी का दिल अच्छा नहीं लगेगा ना कि मम्मी मैं बताई और नहीं करी। तो मैं मम्मी का दिल रखने के लिए हमेशा जो बोलती है मैं वो कर लिया करती हूँ। यहाँ देखिए मम्मी बड़ी शौक से मेरे DIY में हाथ बटा रही है। और ये जो स्टोन्स लगा दी थी मम्मी ही लगाई है, मम्मी आइडिया दी थी कि यहाँ पे लगा दो लो। तो देखिए मम्मी कितनी इंटरेस्ट ले करके यहाँ पे मम्मी जो है मेरे काम में हेल्प करा रही है और डेकोरेशन में बना रही है। मम्मी बोल रही थी कि एक छोटा एक बड़ा लगाओ, तो वो टाइम बहुत लग जाता, क्योंकि छोटा फिर कटिंग करना पड़ता मेरे पास। जो मैंने सारे को एक ही
शेप में, एक ही साइज़ में कट कर ली थी। उसके बाद मैं फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे कमेंट करें अगर यहाँ तक देखे हैं तो। और ये देखिए मैंने रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक, और मैंने ये डेकोरेशन की लाइट ले ली थी, तो मैंने लाइट भी सजा दी है चांद रात की जैसे दिख रहा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सजा दी। अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दे, प्लीज़ एक लाइक कर दे अगर आपको मेरी ये आइडिया पसंद आई हो तो। यहाँ देखिए मेरी मम्मी बड़ी खुश हो रही थी कि यहाँ पे मैंने सजा दी, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं कपड़े लगा दी थी मशीन में और कपड़े धुल रहे थे। उसके बाद मैं दोपहर की मतलब अफ्तार की तैयारी करूँगी। तो अफ्तार की तैयारी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, प्याज वगैरह कट करके रख दूँगी, बेसन को मतलब मेल्ट करके रख दूँगी, और आलू वगैरह का चिप्स बनाती हूँ मैं, तो आलू वगैरह भी कट करके मैं नमक डाल के कर दूँ ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और मैं फिर इत्मीनान से मैं बना सकूँ। या मैं ये प्याज मतलब तेल का जो सामान है वो आलू की चिप्स है और प्याज के पकौड़े हैं, ये सारे पकौड़े मम्मी कभी तल देंगी, कभी मैं तल लिया करूँगी। लेकिन आज मम्मी बोली थी कि तुम ज़्यादा फल काटना है क्योंकि बिल्डिंग में 1-2 लोगों को मुझे देना रहता है, रेगुलर देना रहता है, तो मैंने उनके लिए जल्दी मैंने फ्रूट्स कट करी और मम्मी जल्दी से फ्राई कर दी सारे। तो मैं सारे को अरेंज कर ली, और जिनको यहाँ देने जाना था फ्रेंड्स अफ्तार, वो मैं फैज़ान के हाथ से भिजा दी। यहाँ मैं फटाफट मैं सारी तैयारी कर ली क्योंकि अब रमज़ान के महीने में फैज़ान के दादा को सब्जी नहीं पसंद आती है रोज़ा रख के, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गोश्त वगैरह ले आते हैं और मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फुरकान तो रोज़ा नहीं था, वो छोटा है। यहाँ पे मैं सलाद बना ली थी। यहाँ पे देखिए आलू और कद्दू कट कर ली, यहाँ पे प्याज रेडी है, और बेसन भी मैंने मेल्ट कर ली रख दी ताकि उस वक्त मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। और पहले मैं खिचड़ी बना ली, फुरकान के लिए खिचड़ी को अलग कर दी हूँ। और यहाँ पे चना भिगोया हुआ है फ्रेंड्स, तो चना की मैं छोले बनाऊंगी, काली चने हैं और मैंने छोले बनाऊंगी। तो इसमें मैंने डाली 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच के अकॉर्डिंग तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे पाउडर को मैंने डाल के जैसा आप लोग भी बनाते होंगे, इसमें कुछ खास रेसिपी नहीं बना है, तो मैंने इस तरह से मैंने सारे को मसाले को डाल दिया, डाल करके पानी डाल के और कुकर लगा दूंगी सीटी, 2-4 सीटी लगेगी। उसके बाद मैं बंद कर दूंगी, फिर मैं लूंगी शावर लेने के बाद मैं नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने के बाद फुरकान को खाना खिलाऊंगी, और जो काम करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप वीडियो में बने रहे। और फ्रेंड्स यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से मैं अपने घर का काम खत्म करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करती हूँ, तिलावत करती हूँ, कलमा तैयब की तिलावत करती हूँ, दुरूद पाक इब्राहिम पढ़ती हूँ और कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। नमाज तो टाइम टू टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लिया करती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कज़ा ना करूँ, हालांकि कज़ा होते होते बचा लेती हूँ मैं खुद को नमाज कज़ा करने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ लिया करती हूँ। और आप लोग भी नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, रमज़ान की ढेरों बरकत का फ़ायदा उठाएं और ढेरों बरकत नेकी कमा लें, और अपने मरहूम के लिए, अपने जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ शाम के टाइम हो गई है, देखिए मैंने अब इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मैं अब अफ्तार की वीडियो शूट करूं और कुछ आगे बोलूं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं शूट किया। और फिर मैं और मम्मी इशा की नमाज की तैयारी करने लगी। मम्मी अपना तरावी कर रही है और मैं अपनी नमाज पढ़ रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए फुरकान मेरे बाजू वाली आंटी आती हैं, तो वो भी मेरे साथ नमाज पढ़ती हैं, तो जनमाज कम थी तो मैंने जनमाज निकाली, फुरकान को खाना खिला के सुला दिया। उसके बाद मैं करूँगी ईशा की नमाज।